नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां कुशीनगर के सकोपर में हंगामा टाइम न्यूज़ एजेंसी के कुशीनगर ब्यूरो चीफ उज्जैर अंसारी ने मंत्री से पूछे तीखे सवाल। जहां मंत्री अभय प्रताप नारायण सिंह ने तीखे सवालों पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर कुशीनगर ब्यूरो चीफ उज्जैर अंसारी की। आदाब, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज एजेंसी कुशीनगर। मैं उज्जैर अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साफो पार के एक ऐसे पवित्र स्थल पे, धरती पे मैं बैठा हूँ और एक ऐसे शख्सियत के बारे में मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा। ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है, जिनका नाम है अभय प्रताप नारायण सिंह और ये बीजेपी सरकार में अच्छे बड़े पदाधिकारी हैं और इनको नेता की उपाधि नेता की लक़ब दी गई है। यहाँ के तमाम गरीब तबके के लोग इनको अपना मसीहा मानते हैं और गरीबों पे ही इनका काफ़ी नज़र रहता है। तो सबसे पहले सर, आपका इस दशहरे के शुभ पर्व पर और दिल की गहराइयों से आपको बधाई देता हूँ। आप इस पर्व पे अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले जनपद कुशीनगर सहित पूरे उत्तर प्रदेश देशवासियों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा भगवान श्री राम के समय से ही मनाया जाता है। दशहरा शांति, प्रेम, आपस, भाईचारा और मिलन का ये पर्व है, जो हर एक दूसरे से अपने गिले शिकवे दूर करके आपस में मिलने का ये पर्व है। अपने गलतियों को और सबको मानने का एक पर्व है। गलतियां स्वीकार करने का और क्षमा का भी ये पर्व है। एक दूसरे से मिलन का ही ये त्यौहार है। सर, एक चीज़ ये है कि आप बीजेपी सरकार इस वक्त प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, लेकिन महंगाई पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप बड़े नेता हैं और ख़ास तौर से जैसा मैंने कहा कि गरीब आपको मसीहा मानते हैं और गरीबों पे आप बहुत ध्यान भी देते हैं, तो उन गरीबों पे ये एक बोझ बना हुआ है। ये जो महंगाई है, गैस और तेल, बहुत सारी चीज़ें आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ और तमाम जनता देख रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर सीधे आप लोगों ने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, और महंगाई के मुद्दे पर बहुत गंभीरता से सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लोगों ने सुना है और प्रधानमंत्री जी को भी सुना। अब इसके अलावा अगर मैं कुछ कहूँ तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर पूरे देश को और पूरे प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सबको, पूरे प्रदेशवासियों को जानकारी दी जा चुकी है। सर, जैसे अब प्रदेश में जब सरकार नहीं थी बीजेपी की, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि पूरा प्रदेश, पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश यानी कि गड्ढा मुक्त, जितने भी रोड हैं गड्ढा मुक्त की बात कही जा रही थी, लेकिन आज उस पर योगी सरकार या आपकी जो भी पार्टी इस पर खरा नहीं उतर रही। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश जब सरकार आई तो गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बना, जबकि ये प्रकृति का एक नियम है कि बरसात में कुछ व्यवस्थाएं शिथिल हो जाती हैं। प्रकृति के आगे किसी भी सरकार का या किसी व्यक्ति का बस नहीं होता। इतना ज़्यादा बारिश आपने कभी देखा भी नहीं। अच्छी अच्छी इमारतें गिर जाया करती थी, आप लोगों ने सुना होगा। भूकंप के आगे किसी का नहीं कुछ चल पाया, बाढ़ के आगे किसी का कुछ नहीं चल पाया। हम लोग इस विपरीत परिस्थिति में भी, इस भयंकर बारिश में भी जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछा के और उसको सुदृढ़ीकरण करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के सभी सड़कों पर काम चल रहा है, जबकि सबको पता है कि बरसात में ये काम नहीं हो सकता, फिर भी गड्ढा मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है। और प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं है। प्रकृति के वजह से कुछ सड़कें खराब हुई हैं, जो मरम्मत भी की जाए।
सर ये बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो इस पे आप किस मुद्दाओं पे समाज में जाएंगे, लोगों में जाएंगे और किस मुद्दाओं पे आप चुनाव लड़ेंगे? राम राज्य, राम राज्य मुद्दा है। और राम राज्य की जो व्यवस्थाएं थी जनता देख रही है। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। संविधान को लेकर देश में कानून का राज स्थापित करके कानून के द्वारा सारा काम संचालित होगा और यही प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी। दशहरा के इस पावन पर्व पर हमारे सभी जिले प्रदेश वासियों का सबसे पहले तो उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि दशहरा पर्व पे इस कुशीनगर की धरती को इंटरनेशनल प्लेस पर लाकर मोदी जी और योगी जी ने खड़ा कर दिया। विश्व के मानचित्र पर एक कुशीनगर दिखने लगेगा। 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो कुशीनगर को मिल चुकी हैं और मिलने वाली हैं। कुशीनगर, पूरे कुशीनगर के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज से लेके और जितनी योजनाएं इस धरती पर उतरी हैं, यहाँ के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कभी इतना बड़ा दायरा नहीं बढ़ा था, इतनी बड़ी बातें सोच भी ले। यहाँ के जनप्रतिनिधि इससे पहले ठगी का काम किया करते थे। इससे पहले की सरकारें गुंडा और माफियाओं को लेके चलने और उनकी सिफारिश करने और उनके साथ व्यवसाय करने में लगे रहते थे। आज हमारे जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर उसमें संलिप्त होता है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से यह स्पष्ट आदेश है अधिकारियों को कि पार्टी नहीं देखना है, जाति और धर्म नहीं देखना है, समाज में गलत काम करने वालों को तुरंत जेल का रास्ता दिखा देना। वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। ये थे अभय प्रताप नारायण सिंह, जो बीजेपी सरकार की तमाम योजनाएं जो धरातल पे दिख रही हैं उसको गिना रहे थे। अभी टाइम का कमी के कारण ये सारी योजनाएं गिना नहीं पाए। जैसा कि आप जानते हैं, इस कुशीनगर में 20 तारीख को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन समारोह में नरेंद्र मोदी का आना सुनिश्चित कर लिया गया है और इस तरह की तमाम चीज़ें जो विकास की अभी नेताजी गिना रहे थे, आप उसको सुने और देखें। 2022 का चुनाव आने वाला है, तो जैसा कि मेरे हिसाब से मैं अभी तक जो जान सका हूँ, जितना लोग आपको जानते हैं और आपको मानते हैं और आपके समर्थक हैं और जितने समर्थक हैं वो बड़ा एक्टिव समर्थक हैं, तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या आप हिस्सा ले सकते हैं या लेना चाह रहे हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, संगठन जिसको लड़ाती है भारतीय जनता पार्टी में वही व्यक्ति लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कुछ निश्चित नहीं होता है कि फला का बेटा है तो फला लड़ेगा, और परिवारवाद और ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। कार्यकर्ताओं का परीक्षण होता है, कई कमेटी, कई तरह की समिति बनती है। जो विपक्षी पार्टियों को समझने में बहुत टाइम लगेगा। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमें किस कार्यकर्ता को लड़ाना है, उसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई यह व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं प्रत्याशी हूँ, मैं फला जगह से मुझे लड़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी के नियम और सभ्यता और संस्कार में नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी जो समर्थक हैं वो आपके प्रति काफ़ी एक्टिव है, तो जो भी टिकट वितरण करने का जिनका भी काम है, टिकट देने का जिनका काम है, जमीनी स्तर पर सर्वे करेंगे, तो उसमें हमको लग रहा है कि यदि आपका भी नाम उसमें दर्ज किया जाए तो आप
आ सकते हैं लाइन में, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप भी दर्ज करना चाह रहे हैं, आप चुनाव के लिए मैदान में उतरना चाह रहे हैं, क्या इसके लिए स्पष्ट तौर पे आप बता दें। संगठन अगर लड़ाती है तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति, उसके मन में जरूर ये इच्छा होती है कि किसी न किसी सदन में पहुंचे और अपने समाज सेवा कार्य को और विस्तृत रूप से कर सके। ये सभी लोगों के मन में इच्छा होती है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति ये सोच के करता है कि जब तक सदन में व्यक्ति न पहुंचे तब तक अच्छे तरीके से समाज क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता। सर ये बताया है कि योगी सरकार प्रदेश में, और इस सरकार में आप किस विभाग में आप हैं और आपको कौन सा विभाग मिला है और उस विभाग में कौन कौन से कार्य होते हैं, उसको आप मेरे दर्शकों विवरों से बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी और संगठन के आशीर्वाद से मुझे उत्तर प्रदेश भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जो श्रम मंत्रालय का है उसमें मैं सदस्य हूँ, जिसमें 18 योजनाएं पूरे प्रदेश में संचालित है। बीओसी बोर्ड ही एक ऐसा कार्य पूरे प्रदेश में कर रही है जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रहा है। मृत्यु से लेकर और अंत्येष्टि तक बीओसी बोर्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है। मजदूर महिला अगर गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण करने के समय से लेके और बच्चा की पैदाइशी तक सारा खर्च बीओसी बोर्ड देता है, जो रजिस्टर्ड श्रमिक है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो श्रमिक रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या पहले मात्र 35 लाख थी। इस टाइम 1,15,00,000 हम लोगों के कार्यकाल में रजिस्टर्ड श्रमिक हुए हैं और सभी श्रमिकों को हित लाभ योजना उनके घर तक पहुंच रहा है। अभी जो हमारे श्रमिक बच्चों के जो बच्चे 9वीं पास किए, हाई स्कूल पास किए, 11वीं पास किए, 12वीं पास किए, उनके सभी बेटी बेटियों को साइकिल देकर प्रोत्साहित किया गया है कि आगे पढ़कर वो अच्छे अफसर बने। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 18 बड़े विद्यालय जो हमारे श्रमिक के बच्चे पढ़कर उसमें IAS, IFS, IPS बन के निकले। एक बहुत अच्छे पैटर्न पे 100 करोड़, 1.25 करोड़, 115-120 करोड़ तक की लागत का 18 विद्यालय अटल आवासीय योजना बन रहा है। अभी हमारे अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा जी ने उसका दौरा भी किया है सभी विद्यालयों का। जब से ये श्रम मंत्रालय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के पास आया तो इस श्रम मंत्रालय के अंतर्गत बीओसी बोर्ड भी होता है। ये देन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है, जो सभी लेबर अड्डों पर सभी श्रमिकों के घर तक योजनाओं का लाभ देकर सबको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में बीओसी बोर्ड भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों को बधाई भी दिया गया कि हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में बीओसी बोर्ड है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बीओसी बोर्ड सबसे ज़्यादा काम करने वाला, सबसे लाभ योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाला बोर्ड साबित हुआ है सर्वे में। हमारे पास योजना अगर किसी मृतक जो श्रमिक है एक्सीडेंट में किसी भी प्रकार से हानि पहुंच जाती है तो उसको अगर हाथ टूट गया, कट गया तो उसको लाभ दिया जाता है। अगर किसी भी प्रकार से
वो रजिस्टर्ड है और वो साइट पे उसका इंतकाल हो गया या अपने घर पे ही, तो उसके अंत्येष्टि के लिए 25,000 रुपया हम देते हैं। इसी प्रकार 18 योजनाएं हैं, बच्चों के पढ़ाई से लेके और सेफ्टी किट से लेके हर तरह की योजना, जो एक मानव जीवन में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी चीज़ें व्यवस्थाएं दी जाती हैं। सर एक चीज़ है कि एक योजना था जो केंद्र का था, प्रदेश में भी वो लागू हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस सिलेंडर मुफ्त वितरण किया गया, लेकिन जब हंगामा टाइम इस पे गांव-गांव जाके सर्वे किया तो ये पता चला कि कुछ गरीबों, सारे गरीबों के नाम से लिस्ट में नाम है, लोगों का नाम तो उसमें लिस्ट में है, लेकिन जो योजना है उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाया है। और ऐसे ऐसे परिवार खुद में स्वयं जाके जमीनी स्तर पर सर्वे किए कि कंप्यूटर में ये दिखा रहा है कि उनके नाम से सिलेंडर तो दे दिया गया है, लेकिन घर उनके पहुंचा नहीं है। तो ऐसे अधिकारियों पे और ऐसे कर्मचारियों पे आप लोग लगाम कब कैसे कसेंगे, और जो योजनाएं आप गिनाए हैं वो योजनाएं उन गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए आप कुछ कठोर गंभीर तौर तरीका अपनाएं जिससे उस योजना का लाभ उस तरह के गरीब आदमी तक पहुंच सके। देखिए, इस तरह की शिकायत तो अभी आप द्वारा पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है। अगर आप उसके साक्ष्य सहित देते हैं, अब नहीं भी साक्ष्य है तो कुछ भी प्रमाण देते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो जाएगी। जो अभी तक आपने प्रमाण के तौर पे उत्तर प्रदेश में देखा है कि किसी को बख्शा नहीं गया है, अगर ऐसा हुआ है तो प्रमाण सहित दीजिए। मैं कल ही जिले के जिलाधिकारी से मिलके इस पर मैं चर्चा कर लूँगा और उच्च अधिकारियों को और विभागीय इससे संबंधित बड़े अधिकारियों से भी वार्ता कर लूँगा और निश्चित तौर पे कार्रवाई हो जाएगी। चलिए, आप वक्त दिए इसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जो हंगामा टाइम सर्वे किया है उसको आप देखें और उसमें थोड़ा सा ध्यान देकर उन गरीबों तक योजना पहुँचाने की थोड़ा